हेलो दोस्तों, इसके पहले हम 2020 वाला पेपर मैंने आपको दिखा दिया है और उसका क्वेश्चन भी करवा दिया और 2019 वाला भी मैंने आपको करवा दिया है। आज हम करवा रहे हैं 2018 वाला। अब यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या होता है, वही सब क्वेश्चन को रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 2021, 22, 23 के बाद उधर ये पेपर का एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है। 2020 लास्ट हुआ था, फिर 19 हुआ, फिर 18 हुआ, फिर इधर 17, 16 हुआ है, ठीक है। तो हम लगभग आपको 3 साल का 2020 का, 2019 का और 2018 का 3 साल का पेपर हम बता दिया, और जिसमें से आप लोग देखे होंगे लगभग तीनों साल के पेपर में क्वेश्चन सेम पूछा गया। एक दो इधर उधर डिफरेंट किया, लेकिन सारा का सारा क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो इस पेपर को हम आपको दिखाएंगे, और इसके पहले मैंने जो 2 पेपर करवाया वो भी जाके देख लीजिए। वहाँ से फायदा क्या होगा कि जो एक नंबर वाला क्वेश्चन है ना, वो भी आपको फायदा होगा, क्योंकि एक नंबर वाला यहीं से उठा करके देगा। 2018 कर लीजिए, 19 कर लीजिए, 20 कर लीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन मैच करेगा, ठीक है। बाकी 15-15 नंबर वाला किस प्रकार से क्वेश्चन घुमा करके भी दे सकता है, ये चीज़ें भी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो एग्जाम जानने से पहले आपको ये चीज़ देख लेना एक बार, ठीक है। अब देखिए, ये पेपर 80 मार्क्स का होता था पहले, ठीक है। अभी आप लोगों को 75 मार्क्स कर दिया, और इस पेपर में 1 नंबर का भी क्वेश्चन है, 5 नंबर का भी है और 15 नंबर का भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, उसमें यहाँ पे दिया गया ऑप्शन, लेकिन आपके एग्जाम में ऑप्शन देखने को नहीं मिल सकता है, ठीक है। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ये डिपेंड पड़ता है एग्जामिनर पर, ठीक है, कि वो किस प्रकार से क्वेश्चन प्रिंट किए हैं। तो देखिए दोस्तों, हम इसका आंसर बताने वाले हैं आपको, ठीक है, और इसका हम पेपर भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से पूछा गया है। पहला देखिए, 1909 का भारतीय काउंसिल एक्ट जाना जाता है, तो किसके रूप में जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही ये सब चीज़ों से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो 1909 का तो हम लोग पढ़े हैं मार्लो मिंटो के रूप में, ठीक है, मार्लो मिंटो के रूप में, ठीक है। देखिए यहाँ पे हिंदी में नहीं लिखा है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लिखा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, समानता का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। जो समानता का अधिकार है वो भारत के किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 14 से 18 ये समानता का अधिकार बताता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्या है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। तो स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था वो क्या था, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा आपका नरेंद्र दूत, नरेंद्र दूत, ठीक है। राइट आंसर होगा बी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चौथा की ओर। चौथा में क्या है कि ब्रहा समाज का स्थापना 1828 में किसने किया था। जो ब्रहा समाज की स्थापना था वो 1828 में, ठीक है, किसने किया था। तो देखिए दोस्तों, 1828 में ब्राह्मण समाज का जो स्थापना था वो जो किया गया था, वो किया गया था आपका राजा राममोहन राय के द्वारा, ठीक है, राजा राममोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट है पांचवा, स्वामी विवेकानंद ने 11 दिसंबर 1893 के शिकागो को भाषण को किस प्रकार से शुरू किए थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा पांचवा, इसका आपका हो जाएगा राइट आंसर सी, सिस्टर एंड ब्रोदर्स ऑफ अमेरिकानी, अमेरिका के सिस्टर और ब्रोदर्स के रूप में। नेक्स्ट है कि आपका छठा है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। जो प्रार्थना समाज थे इसका संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे दोस्तों, ठीक है, प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे दोस्तों। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। बी में क्या है, तो बी में है आपका आत्मा रामा, और उसके बाद है आपका पंडुरंग, ठीक है, आत्मा रामा पंडुरंग, ठीक है। तो बी है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका सातवां, पूना में विधवा आश्रम की स्थापना किया गया था। पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की थी, तो किसके द्वारा किया गया था। तो 7 को जो राइट आंसर होगा बी होगा, ठीक है, पंडिता रामबाई के द्वारा, ठीक है, पंडिता रामबाई के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर, भारत में सती प्रथा के व्यवहार को प्रतिबंध किया गया। भारत में सती प्रथा के व्यवहार को प्रतिबंध किया गया, ठीक है। तो जो 8 है इसका राइट आंसर होगा आपका 1829, ठीक है। अब 9 नंबर में आता है, ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय झांसी में विद्रोहियों का प्रमुख नेता कौन था। जो 1857 में विद्रोह हुआ था उस टाइम झांसी में बात चल रहा था, तो झांसी की रानी होगा, ठीक है। तो इसका जो आपका 9 का राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, जिसको झांसी की रानी कहा गया। 10 नंबर, 1857 के विद्रोह को झारखंड में शुरू किया गया। तो झारखंड में जो शुरू किया गया 1857 के विद्रोह झारखंड में शुरू किया गया, तो 10 का राइट आंसर होगा ए, ठीक है। सिपाही ही लोगों ने क्या किया था, इसका विद्रोह किया था। 1857 के विद्रोह को झारखंड में शुरू किया गया था सिपाहियों के द्वारा। चलिए, तो इसका राइट आंसर ये हो गया। उसके बाद देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए 5 नंबर में विवेकानंद आया, लेकिन ये सिलेबस आपका हटा दिया गया, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है।
कुछ ऐसा है जो सिलेबस हटा दिया गया इस बार, ठीक है। उसके बाद शारदा अधिनियम 1929, आर्य समाज, आर्य समाज भी हटा दिया गया। अलीगढ़ आंदोलन ये भी हटा दिया गया। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण, मतलब 1857 का विद्रोह का ही कारण बताना है आपको, ठीक है। भारत का संविधान के बारे में बताना है। राजा राममोहन राय ये तो आपको हट गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं सीधे सीधी, ठीक है। यहाँ पे देखिए चौथा 1857 के विद्रोह, अच्छा से पढ़ लेना आपको, ठीक है। 1857 के विद्रोह के कारण और प्रभावों के परीक्षण कीजिए। यहाँ पे देखिए पांचवा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद छठा क्वेश्चन देखिए, मार्ले मिंटो सुधार के मुख्य प्रावधानों का वर्णन करना। मार्लो मिंटो, ठीक है, इसका भी आंसर मैंने करवा दिया है। इसके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव का मूल्यांकन करें। तो इसमें मार्लो मिंटो के बारे में आपको क्या कर देना, बता देना है, और इसका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा वो बताना। तो अगर थोड़ा बहुत चेंज कर देता तो क्या बताना, मार्लो मिंटो से क्या हुआ, भारत के लोग को कोई राष्ट्रीय आंदोलन करने में थोड़ा सा सहायता प्रदान हुआ, है ना। इसके माध्यम से लोग जागरूक भी हुए। मार्लो मिंटो जो सुधार अधिनियम था, ठीक है, क्योंकि गांधी जी बोले थे कि मार्लो मिंटो जो अधिनियम लाई गया नहीं, भारत को बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो इसके वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ, लोग रह नहीं पाते थे, ठीक है। उसके वजह से अब इन लोगों को क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा दुख तकलीफ हुआ, ठीक है। और इन लोगों ने क्या किया, आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया ब्रिटेनों के प्रति। उसके बाद नेक्स्ट है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के बारे में आपको बताना, जो कि मैंने भी करवा दिया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्विविध शासन व्यवस्था आने की, वही 1935 के बारे में बताना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत के संविधान के प्रमुख विशेषता ये भी करवा दिया, और भारतीय संविधान के उल्लेखित मौलिक कर्तव्य भी आ सकता है, ये भी मैंने करवा दिया दोस्तों, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पिछला बार का पेपर था दोस्तों, बस मैंने आपको बता दिया ताकि जाकर के आप लोग देख सकें और एग्जाम में बेहतर कर सकें, ठीक है।